वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए तैयार हैं। इक्तदार की मुनसिफाना मुंतकिली तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी ऑयल कंपनीज भेजने का ऐलान, जेर हिरासत सदर मादुरो की तस्वीर भी जारी कर दी। और कराची में माई कुलाची रोड के मैन होल से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। खारादर की रिहायशी तलाक याफ्ता अनीला बेटी इशरत और 2 बेटों समेत न्यू ईयर नाइट से लापता थी। भाई का कहना है किसी से दुश्मनी नहीं, वाक़े का मुकद्दमा दर्ज। और बर्जिल पास पर बर्फानी तोदा हटाने के लिए ऑपरेशन। बर्फ तले दबकर कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद। ISPR के मुताबिक पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वेनेजुएला पर हमला कर दिया। दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी। दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। शहर में कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, सदर अहलिया समेत गिरफ्तार। न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। निकोलस मादुरो और खातून अव्वल पर फर्दे जुर्म भी आयद। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक कर दी। वेनेजुएला ने दोनों की सलामती के सबूत मांग लिए। भरपूर मुजाहमत का भी ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा, अमरीका कुदरती वसाइल पर कब्जा चाहता है। दोनों सदियों से आजाद हैं, किसी भी सूरत दबने वाले नहीं। ट्रंप की वेनेजुएला पर हमलों की तस्दीक, मनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के इल्जामात। अमरीकी सदर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताएंगे। अपने शहरियों को वेनेजुएला से फौरी इनखला की भी हिदायत। अमरीकी वजीर खारजा के मुताबिक एक्शन अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए किया गया। वेनेजुएला के सदर को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम वेनेजुएला के शहरियों का अपने सदर की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार। चिली और पेरू में जश्न। अमरीकी हमले पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। रूस और ब्राजील की जानिब से मजम्मत। ईरान ने इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन की सालिसी की पेशकश। कोलंबिया का अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करने का मुतालबा। अमरीकी हमला रियासती दहशतगर्दी है, क्यूबा की तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी कार्रवाई के हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत पर जोर। केयर स्टार्मर का ट्रंप से बात करने का इंदिया। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं इटालियन वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन का फ्री कैन पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। जयशंकर की हर्जा सराई पर मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फरोग में मोदी सरकार का किरदार वाज़े। प्रॉक्सीज के जरिए तखरीबकारी और मावराए अदालत कत्ल भी भारत का मुस्तकिल वतीरा। इल्जामात का मकसद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल करार। भारत में अक़लियतों के लिए जिंदगी जहन्नुम। मसीहों और मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले मामूल। मोदी के दौर में सेकुलरिज्म का दिखावा भी खत्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी को जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सफाक हमलों में सबसे ज्यादा 14% मुस्लिम आबादी निशाना बनी। 2.3% मसीही भी नफरत और गुंडागर्दी का शिकार। उत्तर प्रदेश में क्रिसमस पर हिंदुओं ने गिरजाघरों पर हमले किए। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कारकुनों ने गिरजाघर में घुसकर इबादत में खलल डाला। नाकाबिले तस्खीर मुल्की दिफा की जानिब एक और बड़ा कदम। पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत। लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल दुश्मन के फजाई और दिफाई निजाम को आसानी से चकमा दे सकता है। कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान की दिफाई सनत में खुद इन्हसारी और तकनीकी महारत का सबूत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और पाक फजाइया की टीम को मुबारकबाद। लाहौर के बाद कराची का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 से 11 जनवरी तक सिंध हुकूमत के मेहमान होंगे। शेड्यूल तय। सुहेल अफरीदी वजीर आला मुराद अली शाह की दावत पर दौरा करेंगे। बाहमी मुलाकात में सिंध की पख्तून कमेटी के मसाइल और फलाह बहबूद के हवाले से बातचीत की जाएगी। आपको धड़ल्ले
के साथ कहता हूँ कि मुझे कोई वजीर आजम पैसे नहीं दे रहा है। नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में आपको पता है या तो असासे बेच के सड़कों को कमर्शलाइज करके आमदनी बढ़ाई गई थी, या वफाकी हुकूमत से बहुत पैसे दिए गए थे। तासुब और तनकीद की आड़ में कराची का असल चेहरा मस्ख कर दिया गया। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में विफाक से पैसे मिले, मौजूदा वज़ीर आज़म फंड्स नहीं दे रहे। मुर्तज़ा वहाब का फिर शिकवा। रवां बरस तरक्याती मंसूबों पर 46 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गले लगाएंगे, अजरक भी पहनाएंगे। पाकिस्तान बचाना है तो कराची को बचाना होगा। एमकेएम का कराची बचाओ मुहिम चलाने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं शहर के साथ मुजरिमाना तौर पर बदतर सलूक किया गया। कराची सिसक सिसक कर भी मुल्क की खिदमत कर रहा है। सनतकारों, ताजरों और उलमा कराम से मुलाकातें करेंगे। जरूरत पड़ी तो कैंप भी लगाएंगे। पानी ने हमें तंग किया, इतना गंदा पानी है, इतनी घरों में स्मेल आती है, बच्चे बीमार हैं, नज़ला फ्लू जैसी बीमारियों से तो बिल्कुल बच्चे बहुत परेशान हैं। आशा की टीमें आती है तो एक गटर साफ करने का 8-8, 10-10 हजार रुपया लेते हैं। कोई नहीं आया, आवे हैं वीडियो तार कर ले जे हैं, उनको पता नहीं लगता, आंधे नहीं फिर मुड़। कौन पूछने वाला है? यहाँ जब बच्चे नहाते हैं तो सर नहीं धो सकते, सरों में दाने निकल आते हैं, इतना गंदा पानी आता है। तजावुजात की भरमार, मसाइल के अंबार। पाकिस्तान के मैनचेस्टर को मसीहा का इंतजार। समा फैसलाबाद की आवाज बन गया। आपका शहर, आपका समा में हुकूमत और इंतजामिया के तमाम दावे बेनकाब। मुजफ्फर कॉलोनी जोहड़ में तब्दील, घरों की बुनियादें हिल गईं। शहरियों का जीना दूभर। गलियों और मोहल्लों में हर तरफ गंदगी के ढेर। उस्मान टाउन, मानावाला, फरीद टाउन और दीगर इलाकों की हालत भी इंतहाई अबतर। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर। खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलतें नापैद। मलिकपुर केमिकल फैक्ट्री में धमाके के मुतासरीन 2 माह बाद भी बेयारो मददगार। लोग हालात बताते रो पड़े। कोई नहीं आया, किसी ने आके नहीं हमसे पूछा कि आपके सरों पे छत्ते भी नहीं है तो आप लोग कहाँ पे रह रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। 7 जाने गई हैं हमारे घर से, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। सारा दिन हम उनके लिए तड़पते रहे। अस्पताल वालों ने हमें सारा दिन नहीं दिखाए। शाम 7 बजे जाके हमको मिले बच्चे, हमें तो देखना भी सुकून से नसीब नहीं किया। आकिस मुआशी पॉलिसीज फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। महंगी बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बायस ऑर्डर्स मनसूख, मशीनें बंद, फैक्ट्री मालिकान और मजदूर परेशान। कारखानों को ताले। 4 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी का रुझान। नवंबर में बरामदात 3 करोड़ 75 लाख डॉलर कम हो गई। एनर्जी कीमतों की वजह से 70,000 लूम्स भी बंद। 50,000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार। शहरियों का मसाइल ऐवानों तक पहुंचाने पर समा से तशक्कुर का इजहार। हम बहुत ज्यादा मशगूल है समा के। समा ने उसके अलावा हमारी किसी ने नहीं सुनी। बहुत सी अपीलें की हमने, लेकिन सुनी सिर्फ समा नहीं हमारी। यहाँ पे ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं सकते थे, यहाँ पे बदबू का ढेर लगे हुए थे। वो समा ने आवाज उठाई और यहाँ से सफाई हो गई। सबसे पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने ये खबर चलाई और वासा की टीमें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की शोहरत खलीजी ममालिक तक जा पहुंची। BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद गल्फ न्यूज ने दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट निजाम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस में नया आलमी मयार कायम कर दिया। रिसाइकलिंग प्लांट्स, 25 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा और दीगर वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जानिब से यमन पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म का अमाराती हममनसब से भी राबता। हालात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशों की तारीफ। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। काबिज फौज की गजा सिटी में फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। सिहुनी हुकूमत ने 37 गैर मुल्की इमदादी इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली रफा बॉर्डर पहुंच गई। जख्मियों की इयादत, इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आज रात बलाई पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा ठंड लेह और श्रीनगर में पड़ी। पारा -11 तक गिर गया। कल्लात में -6, स्कर्दू में -5
और अस्तोर में -4 रिकॉर्ड किया गया। नए साल का पहला सुपर मून, चांद मामूल से 7% बड़ा, 10% ज्यादा रोशन। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर नजारा। 2026 का अगला सुपर मून नवंबर में होगा। भारत का एक और वार क्रिकेट फिर तासुब का शिकार। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर IPL के दरवाजे बंद। मोदी नवाज भारतीय बोर्ड की गुंडागर्दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर टीम के मालिक शाहरुख खान को गद्दारी का ताना। सहराओं में टाइटल की जंग, रफ्तार के तूफान में महारत का इम्तिहान। डाकार रैली के प्रोलॉन्ग स्टेज में सनसनीखेज मुकाबला। बाइक्स में एडगर कैनेट और गाड़ियों में स्वीडन के एक्सट्रॉम बाजी ले गए।